नमस्कार, स्वागत है आपका कथाकल्प में। आज की कहानी है सूरदास की झोपड़ी। कहानीकार हैं प्रेमचंद और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगीं। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था, कभी वे वायु के झोंके से यूं कंपित होने लगती थीं मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी? सूरदास बोला, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी बोला, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास बोला, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी ने फिर कहा, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहां तक लपटें आ रही हैं। जगधर ने बात की, सूरे, आज क्या चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम बोला, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगधर ने बोला, पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो, तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नायक राम बोला, मैं जानता हूं जिसने आग लगाई है, बिगाड़ ना दूं तो कहना। ठाकुरदीन बोला, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था। जगधर ने बोला, जिसके मन में इतनी खटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास अभी भी परेशान था। अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी बोला, हाँ, फूस जल गया, अब धरन जल रही है। अब तो अंदर जा सकता हूं। अरे, अंदर तो जा सकते हो, पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो, आराम से सो रहो। जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा? सूरदास बोला, हाँ, सो रहूंगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अभी भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। अगर रुपए जल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी? क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यही न सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही न, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूं है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही न चाहिए थे, पर रखता कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? हाय, पूरे 500 रुपए थे। कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता था और क्या हुआ? गया जाकर पितरों का पिंड देने का इरादा था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचता था, कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते, एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोंपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी, लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा।
जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आधे घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असहन थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां खप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या न मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी। उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा, जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले। कोई चीज हाथ न लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और वह अब अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगदर आकर बोला, सूरे, सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं है। सूरे को सुबह तो था, पर उसने इसे छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूंगा, तुमसे मेरी कौन सी अदावत है। मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अरे अब तो जो होना था वो हो चुका। कौन जाने किसने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं। अरे इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं। अरे तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगदर को भैरों की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहां से सीधे भैरों के पास आया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगदर बोला, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव बोला, यहां ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई? अच्छा सच कहो, तुम्ही ने लगाई ना? हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। मैं कुछ कुछ पहले से ही समझ गया था, पर तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव बोला, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई, जिसका रंग धुएं से काला हो गया। जगदर ने उत्सुक होकर पूछा, अरे इसमें क्या है? अरे इसमें तो रुपए भरे हैं। भैरव बोला, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरीबाना है। जगदर बोला, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? है, उसी झोपड़ी में। बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चू को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस भगत रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल्ल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी हो गई है। जगदर ने बोला, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम ना होगी। जगदर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह असह्य था कि भैरों के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरों आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरों से यह आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी। हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं। गेहूं तो नहीं तोला था। जगदर बोला, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव बोला, है, सूरे पुलिस में न जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगदर ने फिर कहा,
गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। अरे वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं। घर में ढूंढ आओ, एक रुपया ना निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते ना देखूंगा, यह कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगदर का मन आज खूमचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यहां कभी पड़ा हुआ पैसा भी न मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूं यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब दो तीन दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धार निकल रही है। बोला, सूरे, क्या ढूंढते हो? कुछ नहीं, यहां रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। और वह थैली किसकी है जो भैरों के पास है? सूरदास चौंका। क्या इसीलिए भैरों आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि उसके पास रुपए कहां से आए। लोग यही समझें कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ, होगी किसी की। थैली होती तो भीख मांगता। मुझसे उड़ते हो। भैरों मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े के धरन में यह ऊपर यह थैली मिली। अरे 500 रुपए से कुछ बेसी है उसमें। वह तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपए तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते। इतने में सुभागी वहां आ पहुंची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरों ने लगाई है। भैरों ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी। भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ न ले। जगधर को वह भैरों का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरों के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी न दिया, तो फिर मैं क्यों उसके लिए मरूं। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी, कहाँ जाती है? देखी अपने खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की थाह लेने के लिए यह जाल फेंका है। व्यंग से बोली, हाँ हाँ, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। जगधर, हाँ यही मेरा काम है। चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था। लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत ना देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपए बटोरे थे, वह सब ले उड़ा। कहता हूं लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास फिर बोला, फिर वही रट लगाए जाते हो, कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे।
अरे कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपए होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगदर फिर बोला, सूरे, अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो मैं न मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली मैंने झोपड़े में धरन के ऊपर मिली थी। तुम्हारी बात कैसे मान लूं। सुभागी बोली, तुमने थैली देखी है। हाँ, देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूं। सुभागी बोली, सूरदास, सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं। अरे पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है। भला मेरे पास रुपए कहां से आते। जगदर बोला, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कहे देता है। जगदर बोला, मैंने थैली अपने आंखों से देखी है। सुभागी बोली, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। कहां कहां थैली को छुपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए ना दिला दूंगी मुझे चैन ना आएगी। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ। सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता। यही न होगा जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे। यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी, अब उसका क्या हाल होगा। भैरों उसे अपने घर में कभी न रखेगा। बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर पर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन हो क्या थोड़ी विपत थी कि नित ही एक न एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है चार खरी खोटी सुना देता है। इस दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरों के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेले बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी और से आवाज आई, अरे तुम खेल में रोते हो। मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आ रहा था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोता है, खेल में रोते हो तुम तो। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूं। कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूं। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा। खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों का खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा, अब हम कहाँ रहेंगे। सूरदास ने कहा, दूसरा घर बनाएंगे। और कोई फिर आग लगा दे तो फिर बनाएंगे। और फिर लगा दे तो हम भी फिर बना लेंगे। और कोई 1000 बार लगा दे, अरे तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा,
और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। ये थी आज की कहानी, सूरदास की झोंपड़ी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।